नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल नाइस इंग्लिश क्लास में। आज अपन बात करते हैं स्ट्रक्चरल मेथड में जो प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू स्ट्रक्चरल मेथड। यानी इसके लिए सबसे ये जो आपको कथन दिए हुए इनमें से दो कथन ऐसे हैं जो इसके लिए सुटेबल है। तो पहला देखिए, लैंग्वेज इज टॉट इन मीनिंगफुल सिचुएशन, सही है। स्ट्रेस एंड हैबिट फॉर्मेशन, ये देखिए आगे। एम्फेसिस ऑन राइटिंग, रैंडम सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। तो इनमें आपको ये बताना है कि दोनों में कौन सा है। तो इनमें देखिए, ये तीसरा और चौथा राइटिंग पे भी नहीं होता है, रैंडम सिलेक्शन नहीं होता है, इसमें सही सिलेक्शन करते हैं। तो पहले और दूसरा, यानी पहला और दूसरा, तो ऑप्शन कौन सा अपना डी का ऑप्शन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एडवांटेज ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड। स्ट्रक्चरल मेथड का कौन सा फ़ायदा नहीं है। तो पहला है केयरफुली सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड लैंग्वेज मटेरियल, सुटेबल फॉर हायर क्लासेज, लैंग्वेज इज टॉट इन ए मीनिंगफुल सिचुएशन, स्ट्रेस ऑन हैबिट फॉर्मेशन। तो आपको पता है कि आपने पहले ही पढ़ा था कि हायर क्लासेज के लिए सुटेबल नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला देखिए आप, द स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस, कौन सी पे सबसे ज़्यादा ये देता है। तो ये आपको पता है कौन से पे देता है। देखिए इनमें चारों में से स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, फ्लुएंसी, वोकेबलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स पे देता है। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, डी वाला हो जाएगा। अब आगे देखिए आप, विच नोट द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। तो देखिए, यूजफुलनेस, प्रोडक्टिविटी, सिंप्लिसिटी एंड टीचेबिलिटी, फेमिलियरिटी ट्रेप, ये नहीं है इसके अंदर। तो ये कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, डी वाला आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ गया अपना, डी वाला आ गया। आगे देखिए, द स्ट्रक्चरल अप्रोच एम्फेसिस दैट द एसेंशियल स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबलरी बी सिलेक्टेड फॉर टीचिंग प्रैक्टिसेस, ओनली वोकेबलरी आइटम्स बी सीक्वेंस्ड, ओनली द फोनिक टर्म्स भी सिक्वेंस्ड, ओनली द डिफिकल्ट आइटम्स भी सिक्वेंस्ड। तो इसमें ये देखो मेन चीज़ ये, द एसेंशियल स्ट्रक्चर्स एंड वोकेबुलरी सिलेक्टेड फॉर टीचिंग प्रैक्टिस। तो ए वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब आगे देखिए छठा, देखिए आप, पैटर्न्स और स्ट्रक्चर आर यूज्ड एज ए टीचिंग यूनिट इन, कौन से में होती है। तो आपको पता ही है, ये तो स्ट्रक्चरल मेथड में, तो बी का आंसर इसमें सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, ओरल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें नाम, इसका दूसरा नाम किसका नाम है दूसरा, तो ये स्ट्रक्चरल मेथड का नाम है। तो इसमें सी का ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। अब आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रक्चरल मेथड, इसके बारे कौन सा कथन सत्य है। तो टीचर क्रिएट सिचुएशन टू टीच स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सही है। टीचर इम्फेसिस ऑन इंटेंसिव रीडिंग, नहीं। टीचर एक्सप्लेन्स रूल्स ऑन ब्लैकबोर्ड, नहीं करवाता, कोई रूल नहीं होता इसमें। टीचर डेवलप्स राइटिंग स्किल पे तो इस पर कोई जोर ही नहीं होता। तो कौन सा होगा, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। कौन सा होगा अपना, ए का। अब आगे देखिए आप, 9th का क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल मेथड लाइज इन, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ये किसके ऊपर स्ट्रेंथ देता है। तो इसमें लिसनिंग, राइटिंग पे नहीं देता है, राइटिंग दूसरे में भी राइटिंग है तो इसमें भी नहीं है, असेसमेंट में भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला, सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये वाला सही हो जाएगा। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, वही फिर से बताइए कौन सा कथन असत्य है। तो दिस मेथड द बेसिस ऑफ टीचिंग इज स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। द स्ट्रक्चर्स आर केयरफुली ग्रेडेड, बिल्कुल सही है। दे आर प्रेजेंटेड थ्रू क्लासरूम एक्शन सिचुएशन पिक्चर्स, बिल्कुल सही है। द मेथड्स लीड्स टू बी द सक्सेसफुल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, नहीं, इसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का नहीं होता, इसमें बोलने को भी जरूर दिया जाता है, लेकिन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से दिया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य होगा, डी वाला कथन है वो असत्य हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे जो आप अपने पिछले एग्जाम्स में आए हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो एक बार उनको आप ज़रूर देखें और इनको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।